हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 7। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग जिमिन को इतने गुस्से में देख के कहता है, व्हाट्स द मैटर। तायंग जिमिन को इतने ज्यादा गुस्से में देख के उससे इसका रीजन पूछता है। जिमिन उसे कहता है, वो बॉय जो ऊपर मेरे बेडरूम में है, जो बार बार डोर नॉक कर रहा है, उस बॉय की फैमिली को मैंने कल रात में गुस्से में यहाँ अपने बेसमेंट में लाने के लिए बोला था, जिनको मेरे गार्ड्स यहाँ लेके भी आए थे। बट आई डोंट नो कि वो यहाँ से कैसे चला गया है। वो यहाँ से भाग गया है और ये सब उस गार्ड की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे वापस नहीं मिला तो मैं उन सारे गार्ड्स को मार दूंगा। तायंग कहता है, बट तुमने उसकी फैमिली को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? तुम अगर उन्हें मारना चाहते हो तो तुम उन्हें कल ही मार सकते थे, या आज जब वो यहाँ था तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा? तुम उसे क्यों जिंदा रखना चाहते हो? जिमिन तायंग की बात को काटते हुए कहता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस योंगी को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें यहाँ लेके आया था। मैं चाहता हूँ वो मेरे कंट्रोल में रहे, वो यहाँ से कहीं जाने की ट्राई ना करे। अगर उसकी फैमिली यहाँ होगी तो वो चुपचाप मेरी सारी बातें मानेगा, एंड मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। मैं उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता, और इसीलिए मैंने उसकी फैमिली को किडनैप करके यहाँ अपने पास रखा हुआ है। तायंग एक एविल स्माइल के साथ कहता है, ओह, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं कि तुम उसे यहाँ रखना चाहते हो अपने पास, अपने साथ? जिमिन कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक आई लाइक हिम। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मैंने जब से उसे देखा बस उसके बारे में ही एंड कल नाइट में जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकता। तायंग तायंग कहता है, तो मिस्टर पार्क जिमिन अब किसी को पसंद करने लगे हैं, हाँ? जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, नो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उसे अपने बेड पर चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बट अब देखो, इस गार्ड की गलती की वजह से वो बॉय यहाँ से भाग गया है, और मुझे लगता है अगर गार्ड ने उसे नहीं पकड़ा तो वो कुछ ना कुछ सीन जरूर क्रिएट करेगा, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तो प्लीज। तायंग जिमिन की बात को सुन के उसे कहता है, डोंट वरी, मैं अभी अपने गार्ड से बोल देता हूँ, अगर कोई भी बॉय उसे यहाँ से जाते हुए दिखता है तो वो हमें इन्फॉर्म करे, ओके? तुम टेंशन मत लो। जिमिन हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी तायंग के फ़ोन में एक कॉल आने लगती है। तायंग अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए फ़ोन को रिसीव करके कहता है, यस मॉम। दूसरी तरफ से मिसेस किम कहती है, तुम कहाँ हो बेबी? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, और तुम देखो जो अब घर में नहीं हो। तायंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, बट आपको पता है ना, मैं जिमिन से मिलने के लिए आया हूँ और मैं अभी उसी के साथ हूँ। मिसेस किम कहती है, ओह, तो तुम अब उसके साथ हो, बट तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज डिनर तुम हमारे साथ करोगे। तायंग कहता है, मॉम आई नो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डिनर आपके साथ ही करूँगा, और यस, मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था और आपकी कॉल आ गई। तायंग स्माइल करते हुए कहता है, मॉम बस आप डिनर रेडी रखो और मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मिसेस किम कह के कॉल को कट कर देती हैं। तायंग अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और उससे उस बॉय के बारे में कहता है, अगर तुम्हें कोई भी बॉय यहाँ से भागते हुए दिखे तो तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाओगे, ओके? तायंग का गार्ड उसे यस सर बोल के कॉल को कट कर देता है। तायंग जिमिन से एक्सक्यूज करता है और कहता है, अगर तुम्हें उस बॉय के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, ओके? बट अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मॉम मेरा वेट कर रही हैं डिनर के लिए, ओके? और हाँ, हम कल ऑफिस में मिलने वाले हैं।
है ना? जिमिन कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और ये कह के वो एक दूसरे को बाय बोल के तायंग वहाँ से चला जाता है। और जिमिन जिमिन एक सर्वेंट को बुला के उससे योंगी के लिए फूड रेडी करने के लिए अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो अपने बेडरूम में जाके जैसे ही डोर को ओपन करता है वो देखता है योंगी जो बेड एक पिल्लो को हग करके लेटा हुआ है और रो रहा है। वो चल के योंगी के पास जाता है। योंगी डोर ओपन होने की आवाज़ से और जिमिन की फुट स्टेप को सुन के पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है जिमिन उसके पास ही आ रहा है। योंगी उठ के बेड पर बैठ जाता है और घबराते हुए जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन जो बेड पर आके योंगी के पास ही बैठ जाता है और उसके हाथ से पिल्लो को छीन के बेड के दूसरे साइड में फेंक देता है। योंगी अपनी टेरी आईज से जिमिन की तरफ देख रहा था। जिमिन जो उसे कोल्डली देख रहा था। जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में योंगी से कहता है, तुम क्यों रो रहे थे? योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें जो चाहिए था, तुम जो मेरे साथ करना चाहते थे वो तुमने कर लिया, तो अब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिमिन अपनी डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम अब इस मेंशन से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तुम मेरी परमिशन के बगैर यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते और मैं तुम्हें यहाँ से निकलने की परमिशन दूंगा नहीं। तो तुम सोच लो कि अब तुम क्या करने वाले हो। तुम यहाँ रो के रहने वाले हो या अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करने वाले हो? योंगी को जिमिन की बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते। तुम मुझे यहाँ कब तक रखोगे? हाँ, तुम देखना, जब भी मुझे यहाँ से भागने का मौका मिला मैं यहाँ से ज़रूर निकल जाऊँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ से एक बार अगर निकल गया तो तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योंगी अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बट वो अपने फेस पे ये शो नहीं करता। वो जिमिन को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ है। जिमिन हंसते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, और ये भी कि तुम्हें दिन में सपने देखने का बहुत ज़्यादा शौक है और जो कभी पूरा नहीं होता। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। और अगर तुमने यहाँ से कहीं भी भागने की ट्राई भी किया ना, तो मैं तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल हिम, मैं उन सबको मार डालूंगा। योंगी घबराते हुए कहता है, मेरी फैमिली कहाँ है वो, और तुमने उनके साथ क्या किया है, यू परवर्ट? तभी डोर पे नॉक होता है। जिमिन